कुछ इमारतें रात में बंद नहीं होती क्योंकि वहाँ कोई ऐसा होता है जो कभी घर नहीं गया। ये कहानी है एक ऐसे चौकीदार की जिसकी ड्यूटी आज भी खत्म नहीं हुई। रात का वक्त था। करीब 12 बज चुके थे। शहर की आवाज़ें अब धीमी पड़ चुकी थीं। सड़कों पर कभी कभी कोई गाड़ी निकल जाती थी, लेकिन ज़्यादातर जगह एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। मैं उस बिल्डिंग में नया नाइट चौकीदार लगा था। 4 मंजिला पुरानी कमर्शियल बिल्डिंग। दिन में बिल्कुल सामान्य, ऑफिस, केबिन, लिफ्ट, सीढ़ियाँ। लेकिन जैसे ही रात होती वो जगह बदल जाती थी। हवा भारी लगने लगती थी और हर आवाज़ कुछ ज़्यादा ही साफ सुनाई देती थी। पहले दिन सुपरवाइज़र ने मुझे चाबी देते हुए कहा था, राउंड समय पर लगाना, लॉग बुक भरते रहना, और रात में अगर कुछ अजीब लगे तो उसे ज़्यादा दिमाग में मत बैठाना। उस वक्त मुझे ये लाइन सिर्फ एक पुरानी इमारत का डर लगी थी। पहली रात शांत थी। करीब 12:40 पर मैंने पहली राउंड शुरू की। ग्राउंड फ्लोर सब ठीक। पहली मंजिल अंधेरी खाली, दूसरी मंजिल एसी की हल्की आवाज़। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही मुझे अचानक लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं रुक गया। दिल तेज धड़कने लगा। धीरे धीरे पलटा। कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि नई जगह है, दिमाग डर बना रहा है। लेकिन जब राउंड पूरी करके मैं नीचे गेट पर लौटा तो मेरी नज़र मेज़ पर गई। वहाँ एक स्टील का गिलास रखा था। उसमें चाय थी। मैंने गिलास उठाया। चाय अब भी गर्म थी। उस पल मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि उस वक्त बिल्डिंग में मेरे अलावा कोई नहीं था। दूसरी रात मैंने गिलास वाली बात खुद से छुपाने की कोशिश की। करीब 2 बजे मैं सीसीटीवी स्क्रीन के सामने बैठा था। एक एक कैमरा देख रहा था। ग्राउंड फ्लोर खाली, पहली मंजिल खाली, दूसरी मंजिल खाली, फिर तीसरी मंजिल का कैमरा। वहाँ एक हल्की सी रोशनी हिल रही थी, जैसे कोई टॉर्च लेकर चल रहा हो। मैंने झूम किया। स्क्रीन में एक आदमी दिखा, वर्दी पहने हुए, हाथ में टॉर्च, बिल्कुल मेरी जैसी वर्दी। मैं कुर्सी से खड़ा हो गया, क्योंकि उस समय मैं नीचे था। तभी मेरे हाथ में रखा वॉकी टॉकी अपने आप चालू हुआ। कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज़ आई, फिर एक भारी थकी हुई आवाज़, ऊपर मत आना। मैंने बिना कुछ बोले वॉकी टॉकी बंद कर दिया। उस रात मैं तीसरी मंजिल पर नहीं गया। अगली सुबह मैंने सुपरवाइज़र से बात की। वो पहले टालने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब मैंने सीसीटीवी वाली बात बताई तो वो चुप हो गए। कुछ सेकंड बाद बोले, रामदास दिखा क्या? मैंने पूछा। रामदास कौन? उन्होंने गहरी सांस ली। पिछला चौकीदार, 3 साल पहले। नाइट शिफ्ट में तीसरी मंजिल पर ड्यूटी करते हुए दिल का दौरा पड़ा था। वो वहीं गिर गया था। मैंने कहा, लेकिन वो चल रहा था। सुपरवाइज़र ने नज़रें झुका ली। कुछ लोग ड्यूटी पर मरते हैं और कुछ ड्यूटी छोड़ ही नहीं पाते। तीसरी रात मैं डर कर भी आया और जिज्ञासा लेकर भी। करीब 2:30 बजे मुझे फिर पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इस बार मैं भागा नहीं। मैंने धीरे धीरे पलट कर देखा। वो सामने खड़ा था। सफ़ेद बाल, पुरानी फीकी वर्दी, हाथ में टॉर्च। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी, बहुत गहरी थकान। उसने मुझसे पूछा, नई शिफ्ट हो? मैं बोल नहीं पाया। वो लॉग बुक की तरफ बढ़ा। बुक अपने आप खुली। पन्ने पलटने लगे। आखिरी लाइन उभरी, राउंड जारी है, घर जाना बाकी है। उसने कहा, मैं ड्यूटी पर मरा था, लेकिन किसी ने मुझे रिलीव नहीं किया। जब तक कोई मेरी जगह पूरी तरह नहीं लेता, मैं यहाँ ही रहूँगा। उस रात के बाद सब बदल गया। जब मैं ड्यूटी पर आता, मेरी कुर्सी पहले से गर्म होती, कंप्यूटर ऑन रहता। सीसीटीवी में अब अक्सर 2 टॉर्च दिखाई देती, एक मेरी, एक उसकी। एक सुबह डे शिफ्ट के लोग आए। गेट अंदर से बंद था। मेरी वर्दी कुर्सी पर टंगी थी। लॉग बुक में नई एंट्री थी, राउंड ट्रांसफ़र पूरा हुआ। आज भी उस बिल्डिंग में नया चौकीदार रखा जाता है, लेकिन कोई ज़्यादा दिन नहीं टिकता, क्योंकि वहाँ एक शिफ्ट ऐसी है जो कभी ख़त्म नहीं होती, और एक चौकीदार ऐसा है जो कभी घर नहीं गया।